बाहर रख दिया जाए। हमें उसमें कोई इतराज नहीं है, न हमें बढ़ी हुई चाहिए, न हमें कटी हुई चाहिए। इस बारे में हमने प्रेस में एक प्रेस नोट भी जारी किया है। अगला अगला मुद्दा हमारे डीलर कमीशन का है। हमारा डीलर कमीशन 2017 में रिवाइज हुआ था और जो 5 साल हो चुके हैं, तेल कंपनियां ही उसको पूरा मतलब रिवाइज करती हैं। उसमें भी सरकार का कोई रोल नहीं है किसी प्रकार का। तेल कंपनियों ने 5 साल से हमारा कमीशन रोका हुआ है। आप 160% बढ़ गए, जबकि हमारा कमीशन वही का वही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो ये भी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और हमने इसके लिए कई बार अप्रोच भी की है कंपनियों को, लेकिन वो बहाना मार रहे हैं कि भी आपने कोई कोर्ट केस किया हुआ है, जबकि हमने उनको बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया कि भी हमने कमीशन के मामले में कोई कोर्ट केस नहीं है। वो कहते हैं मामला सब जुडिस है, इसलिए हम इसको नहीं टच कर सकते। ये कहना उनका बिल्कुल गलत है। हमने उनको यहाँ तक लिखा, अगर आपके पास कोई रिट पेटिशन नंबर है या कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जिससे आप ये साबित कर सके कि हमने कोई कोर्ट केस किया हुआ है, तो बताइए। लेकिन उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमने कोई आज तक कमीशन के बारे में कोर्ट केस नहीं किया। उसके बावजूद भी वो 5 साल से हमारा कमीशन रोके हुए हैं, जबकि सरकार ने खुद एक कमेटी बनाई थी, गठित की थी सन 2010 में, जिसकी रिपोर्ट 2011 में आई है। उसकी कॉपी भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ कि ये उसकी कॉपी है। ये सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की रिपोर्ट है, जो सरकार ने खुद मानी है और हर बार जवाब में ये कहते हैं कि इस रिपोर्ट को मान्य कर सकते हैं। इसमें अभी कॉपी करवा लेंगे है क्लियर कट। ये रिपोर्ट जो है हमारी डीलर कमीशन के बारे में कमेटी गठित की गई थी और इसमें तीनों कंपनियों के डायरेक्टर थे और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह भी शामिल थे कमेटी में। उनकी रिपोर्ट कमीशन रिवाइज होना जरूरी है और ये सरकार की रिपोर्ट है। पवन गोयल, मैं ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अभी हमारे एक्साइज ड्यूटी कम की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हम सभी ऑल ओवर इंडिया पेट्रोल पंपों पर बहुत मोटा नुकसान हुआ है। हर पंप पर 3 लाख से 10 लाख रुपए तक प्रति पंप लॉस हुआ है। उसके विरोध में हम लोग अभी 31 तारीख को नो परचेज कर रहे हैं। भाई कंपनी से हम लोग माल नहीं उठाएंगे, कोई भी पेट्रोल पंप डीलर। कंपनियों को बताने के लिए हमें हमारा कंपनसेट करें। दिवाली पे भी एक्साइज ड्यूटी कम की थी, उसमें भी हमें बहुत मोटा नुकसान हुआ था। और वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है क्या रेट होना चाहिए। मैं तो क्या बता सकता हूँ। अभी आप लोग सब इसके अंदर 50 से 55% टैक्स पे कर रही है पब्लिक। मांग हमारी रेट के प्रति नहीं है। हमें जो नुकसान हुआ है एक्साइज ड्यूटी कम करने से, एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है तो हमें कोई फायदा नहीं है, उससे हमको अलग रखा गया है। उसके अंदर रेट बढ़ते नहीं है डीजल पेट्रोल के। अभी एक्साइज ड्यूटी कम की है तो रेट एकदम कम कर दिए, जिससे हमें बहुत मोटा नुकसान हुआ। जनरल सेक्रेटरी हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन। हमारा जो आज का इशू है, मुद्दा है, वो ये है कि हम 31 मई को पूरे हरियाणा में ही नहीं, हमारे साथ 15 स्टेट और भी जुड़ी हुई है, जिसमें दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान, सराउंडिंग की सारी स्टेट हैं और साउथ की भी हैं। तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, आंध्रा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है। वो सब स्टेटों में 31 तारीख को ही सब नो परचेज का आह्वान हुआ है। उस दिन कोई भी डीलर सप्लाई नहीं उठाएगा, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि भी हम किसी भी आम पब्लिक को कोई तकलीफ में डालें, क्योंकि हमने अपने डीलरों को सबको ये बाकायदा आगाह कर रखा है, बोल रखा है कि भी आप 30 तारीख तक
मैक्सिमम स्टॉक अपने पंपों पे रखिए और हो सके तो टैंक अपने फुल रखिए, जिससे 31 तारीख को कहीं से भी हमें ये शिकायत ना मिले कि आम पब्लिक ने किसी ने भी ये कहा भी हमें तेल नहीं मिला या तेल की कोई शॉर्टेज हुई है। वो हमारा बिल्कुल नहीं है, न हम सरकार के खिलाफ ये हमारा विरोध है। हमारा विरोध सिर्फ तेल कंपनियों के लिए है कि उनका व्यवहार हमारे साथ अव्यवहारिक है, उनका रवैया सही नहीं है, हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती। और हम हालांकि तेल कंपनियां हमें अपना बिजनेस पार्टनर कहती हैं, पेट्रोल पंप डीलर को राइटिंग में बोलती हैं आप हमारे बिजनेस पार्टनर हो, और बिजनेस पार्टनर के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वो 1% भी नहीं है। वो अपनी तानाशाही चलाते हैं और हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती, इसलिए मजबूरन हमें अपना विरोध जताने के लिए ये स्टेप उठाना पड़ा।